आज हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का मतलब है कि एक नए प्रोजेक्ट के लिए जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, जो भविष्य में आने वाले समय में उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसका वर्तमान में प्रेडिक्शन और स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना। कहने का मतलब फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, यानी प्रोजेक्ट के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। कोई भी प्रोजेक्ट तभी बिजनेस का स्टार्ट होता है जब उस प्रोजेक्ट में संभावनाएं दिखती हैं। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स और फाइनेंसर्स तभी किसी बिजनेस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना चाहता है जब उसे ऐसा दिखता है कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर ब्राइट है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वह सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न वो फाइनेंसर सोचता है वह एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलने में कोई दिक्कत कठिनाई भविष्य में नहीं आएगी। तो ये चीज़ से हमको इंश्योर करना होता है एक प्रोजेक्ट प्रमोटर को कि अपना रिटर्न भी देखना है और प्लस जो फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला है उसको इंश्योर कर सकें कि आपका जो मेरा जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है वह बेकार नहीं जाएगा, वर्थवाइल है। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जो है प्रोजेक्ट अप्रेजल का एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है, जिसके माध्यम से 3 प्रकार के स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स। सबसे पहला तो जो प्रोजेक्ट के तहत प्रोडक्शन किया जाएगा जिस प्रोडक्ट का या सर्विस का, उसका कॉस्ट क्या होने वाला है, यानी प्रोजेक्टेड या एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर गोइंग टू प्रोड्यूस बाय द प्रोजेक्ट along with the profitability estimates और प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके ये बताना होता है कि प्रोजेक्ट का रेवेन्यू जो भविष्य में एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू है वो रियलाइज कहाँ तक होगा, फर्स्ट ईयर में कितना होगा, सेकेंड ईयर में कितना, यानी कितना हम अपना ये ऑपरेशनल कैपेसिटी होगा फर्स्ट ईयर में, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के कितना हिस्सा हम सेकेंड ईयर में यूज करेंगे और उससे क्या एक्सपेक्टेड सेल्स रियलाइजेशन होगा और उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस क्या एक्सपेक्टेड है और दोनों का अंतर जो प्रॉफिट मार्जिन है या लॉस है उसको दिखाते हुए एस्टिमेट्स तैयार करना, जिसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट्स या प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहते हैं। दूसरा कैश फ्लो एस्टिमेट्स है, यानी किन किन स्रोतों से कैश का इनकमिंग एंड आउटगोइंग होगा, यानी अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को क्लैरिफाई करना, ताकि ये पता चले कि किस डेट में कितना फंड किस सोर्स से आएगा और किस डेट में कितना फंड किस सोर्स में एक्सपेंड होगा और किस डेट में कितना कैश बैलेंस बचा रहेगा, ताकि ये पता चले कि कैश पोजीशन किस पीरियड में कितना बैलेंस सफिशिएंट होगा कि नहीं लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए। और तीसरा जो प्रोजेक्शन है वह है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, यानी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस को दिखाने वाला प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट, जिसमें उन एस्टिमेटेड एसेट्स लायबिलिटीज को दिखाया जाता है, प्रकट किया जाता है, जो संस्था के आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के लिए आवश्यक होता है। तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट व्हाट विल बी द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, यानी अगले 4 साल 5 साल का ये प्रोजेक्शन होता है, जिसके अंतर्गत हम 3 कंटेंट्स होते हैं, एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट्स, कैश फ्लो एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट्स जो है या प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्टेड पीएल अकाउंट का मतलब क्या होता है और कैसे तैयार होता है। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तैयार करने के लिए जो हमारा प्रोजेक्शन है प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन के लिए, तो ये इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ होता है, सेल्स एक्सपेक्टेड सेल्स दैट आर लाइकली टू बी रियलाइज्ड इन कमिंग पीरियड ऑफ टाइम or for the period during the period stipulated period for which projections are required to be made,
दूसरा आप गौर करें तो जो सेल्स फॉरकास्ट है और सेल्स अनुमानित है उसके लिए प्रोडक्शन कितना करना होगा और उस प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या आएगा, उसके कॉस्ट कंपोनेंट्स का इंडिविजुअली एस्टिमेट्स करना। तो हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, सबसे पहला कि कितने उत्पादन क्षमता से संस्था स्थापित है, स्केल ऑफ ऑपरेशन या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फर्स्ट ईयर में उस उत्पादन क्षमता का, सपोज कीजिए आपका 1 लाख यूनिट ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो फर्स्ट ईयर में चूंकि नया प्रोजेक्ट है तो स्वाभाविक है 100% यूटिलाइजेशन तो होगा नहीं, ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपका क्या है तो 40% है। सेकेंड ईयर में सपोज कीजिए आपका डिमांड वगैरह फेवरेबल रहा प्रोडक्ट का तो नेचुरली है प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो 50%, 60%, 70%, इस तरह से अगले कमिंग स्टिपुलेटेड पीरियड यानी 5 इयर्स का आप प्रोजेक्शन कर रहे हो तो अगले 5 साल तक में आपका हर एक साल कितना कितना यूटिलाइजेशन होगा प्रोडक्शन कैपेसिटी का। फिर उस प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कमिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिमांड फॉरकास्ट क्या है ना, और साथ ही साथ सेल्स रेवेन्यू रियलाइजेशन डिमांड पे डिपेंड करता है कि कितना बिक्री होगा। तो डिमांड फॉरकास्ट और सेल्स फॉरकास्ट, और चौथा प्रोडक्शन वॉल्यूम एस्टिमेट्स यानी उत्पादन कितना रिक्वायर्ड होगा। ये ध्यान में रहे कि जितना सेल होगा उतना ही उत्पादन होगा, ऐसा नहीं होता, स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ता है। हो सकता है एक्सपेक्टेड सेल्स से ज़्यादा सेल्स रहे हो तो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए फ्रेश, तो इसीलिए प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या होगा उसमें स्टॉक्स कंसीडरेशन भी होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टिमेट्स, जो वस्तु मैन्युफैक्चर किया जाएगा प्रोडक्शन किया जाएगा उसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, यानी मटेरियल का कंजम्पशन कितने का होगा, लेबर का क्या होगा और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का क्या होगा। तो इस तरह से हम प्रोडक्शन कॉस्ट जिस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करेंगे उसका एस्टिमेट्स अगले 5 साल के लिए। अदर ओवरहेड्स एस्टिमेट्स, इस प्रोडक्शन ओवरहेड के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज एंड अदर एक्सपेंसेज रिक्वायर्ड होगा, टैक्स प्रोविजंस आदि का एस्टिमेट्स करना और तब जाकर के प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन के लिए स्टेटमेंट तैयार करना। तो जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन का स्टेटमेंट का सवाल है तो वो अगले क्लास में जो तीनों प्रकार का एस्टिमेट्स आपने देखा, प्रॉफिट लॉस प्रोजेक्शन, कैश फ्लो एस्टिमेट्स और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, इस तीनों का डीलिंग हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। आज के लिए उतना ही। ओके, थैंक यू।